दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। नागरिक संशोधन कानून क्या है और इसमें क्या खूबियां हैं, इसके मामले में हम आप सबको आज अवगत कराना चाहेंगे। मोदी सरकार के बहुप्रतीक्षित नागरिक संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ में अब CAA लागू हो गया है। हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार नागरिकता बिल है क्या और क्यों जरूरी है। 2020 में देश भर में CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें कानून को कम या गलत जानकारी। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं लोगों को पता नहीं होता और प्रदर्शन वगैरह करने लगते। इसलिए CAA लागू होने से क्या बदलेगा? आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का यह हैट्रिक माना जा रहा है। सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब यह लागू हो गया। CAA के अमल में आ जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। मित्रों, 2020 में देश भर में CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, इसलिए इसमें अब बदलाव आया है और तकनीकियां क्या हैं उसके मामले में भी बताएंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA से सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन किया गया है। इससे होगा ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी न किसी तरह की प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए। इसमें इन मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को फायदा होगा, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शामिल हैं। भाजपा पार्टी के एजेंडे में CAA का काफी पहले से ही जिक्र होता आया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साल 2016 में इसे लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन वहां इसे बहुमत से पास नहीं कराया जा सका। अटकने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया था। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो दोबारा बहुमत जीतने के बाद मोदी सरकार बनी। सरकार बनते ही इसे दोबारा लोकसभा में पास किया गया और 9 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी इस पर मोहर लग गई, यानी कानून बन गया। दोनों सदनों में पास होने के बाद 10 जनवरी 20 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। हालांकि इसे लागू होने में काफी देरी हो गई है। इसकी प्रमुख वजह रही कि देश भर में होने वाले
विरोध प्रदर्शन। सरकार ने अपने बयान में कहा कि सीएए के जरिए मिलने वाली नागरिकता वन टाइम बेसिस पर ही होगी, यानी 2014, वो भी 31 दिसंबर 2014 के बाद गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए भारत में आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस कानून के अमल में आने के बाद भारत के किसी भी नागरिक, चाहे तो वो किसी भी धर्म के हों, की नागरिकता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीए की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक जो दशकों से भारत में आए और देश में बस गए थे, पूर्व संशोधित नागरिकता कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते थे। इसके चलते वो भारतीय नागरिकता के कई लाभों से वंचित थे। संशोधन के बाद उन्हें अब अनिश्चित जीवन नहीं जीना पड़ेगा, यानी उनके सामने अनिश्चितता की बात नहीं रह जाएगी। अब उन्हें नागरिकता मिल जाएगी और नागरिकता मिलते ही उनको देश में जो सुविधाएं हैं वो मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के आने के कई कारण थे: उत्पीड़न, भेदभाव, शारीरिक असुरक्षा, जबरन धन परिवर्तन का खतरा इत्यादि इत्यादि। आधिकारिक आंकड़े मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश से बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के पलायन को गवाही देते हैं। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ज्यादातर हिंदू और सिख आबादी का लगभग 23% के, आज वो लगभग 5% है। हिंदू लगभग 1.65% ही रह गए हैं। इसी तरह 1971 में जब बांग्लादेश बना तब हिंदू आबादी 19% थे, 2016 में वे केवल 8% ही थे, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या दोगुनी हो गई है। 1947 में भारत में मुसलमानों की संख्या 9 करोड़ 20 लाख थी, आज अनुमानित संख्या 20 करोड़ है, जो लगभग 14% अधिक है। बांग्लादेश के से भागे लोग हिंदू बांग्लादेश में जो अत्याचार हुए उनसे पलायन करके यहाँ आए हुए हैं, इसीलिए उनको भी नागरिकता मिलना संभव है। चुनाव से पहले सीए लागू करना ध्रुवीकरण की कोशिश है। यह कांग्रेस कह रही है कि ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। वहीं यह भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले इसके माध्यम से देश भर में, खास तौर पर पश्चिम बंगाल, आसाम में ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने हेडलाइन मैसेज करने की कोशिश की है। पिनरई बोले, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला यह कानून है। सीए के नियम अधिसूचित करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून बताया, साथ ही साथ कि वे इसे किसी भी कीमत पर केरल में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने एक बयान में कहा कि सरकार ने बार बार कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो मुसलमान अल्पसंख्यकों को दोहम दर्जे का नागरिक मानता है, उसे केरल में लागू नहीं किया जाएगा। इस सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कानून के विरोध में पूरा केरल एकजुट होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बोली, नहीं लागू होने दूंगी इस कानून को। उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बंगाल में नागरिकता संशोधन बिल सीए लागू नहीं होने देंगी।
उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार मजबूत होती तो सीए पहले ही लागू कर देती। लोकसभा चुनाव से पहले ही इसे क्यों लागू किया जा रहा है? ममता बनर्जी ने कहा जब चुनाव आता है तो वे कुछ ना कुछ प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं। मेरा कहना है कि सीए 2020 में पारित हुआ, इसके बाद 4 साल लग गए। क्या आज चुनाव से 2 या 3 दिन पहले ही सीए लाना जरूरी है? उन्होंने इसे एक राजनीतिक योजना करार दिया है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि एनआरसी और सीए के नामों पर लोगों का डिटेंशन कैंप में भेजा जाए, डिस्क्रिप्शन कैंप में भेजा जाएगा तो वहां इसका विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि सीए और एनसीआर न केवल बंगला बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए संवेदनशील मुद्दा है। हम लोकसभा चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहते हैं। धन्यवाद।